नाज़रीन, एडीसीआर सियालकोट इकबाल संघेड़ा, कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के पास इसकी रिपोर्ट पहुंची और उन्होंने इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। फिर कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बयान दिया ब्यूरोक्रेसी के बारे में, वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से दिया। नाज़रीन, ये जो इकबाल संघेड़ा है, ये मामला इतना सिंपल नहीं है और इसकी गिरफ्तारी मरियम नवाज साहिबा के हुक्म से नहीं हुई। इकबाल संघेड़ा के साथ साथ कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। ये लोग कौन हैं? करप्शन का एक अंबार है, पहाड़ है, और ये पंजाब हुकूमत की नाक तले हो रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की जीरो टॉलरेंस है, उनके लिए एक आज हमारे प्रोग्राम में एक स्टोरी है। ये आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली ये हुकूमत कर क्या रही है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर मुझ पर प्रेशर इसी तरह से बिल्ड किया जाता रहा तो मैं रिजाइन कर दूंगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कहा है कि अगर मेरे ऊपर इसी तरह से प्रेशर डाला जाता रहा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। कुछ वुज़रा भी रिजाइन करने की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, ये प्रेशर है किसका और ये डाल कौन रहा है? और हुकूमत के ये जो रुख बदले बदले हैं, हवाएं बदली बदली हैं, मौसम बदले बदले हैं, इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको सुनाने वाला हूं। सीए स्पोर्ट्स का मालिक, उसका इस सारे केस में क्या ताल्लुक है, इकबाल संघेड़ा से कौन कौन सी चीजें बरामद हो चुकी हैं और उसने किस किस के खिलाफ गवाही दी है, इंतहाई अहम डिटेल्स हैं। हमारे सोर्सेज ने बहुत अहम इंफॉर्मेशन निकाली हैं। इसके बाद पेट्रोलियम का जो डिपार्टमेंट है, 2000 अरब रुपए की बेजब्तियां, 2000 अरब रुपए की बेजब्तियां हैं। इनमें से 1420 अरब रुपए के जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकवर नहीं हो सके। तो ये जो करप्शन की कहानियां हैं और इनके पीछे असल जो मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं, डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। हुकूमत की जो है रवानगी वो लिखी जा चुकी है। कहां लिखी जा चुकी है, आइए पता चलाते हैं आज के प्रोग्राम में। नहीं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले इकबाल संघेड़ा की डिटेल्स मैं गुज़श्ता 3 प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इकबाल संघेड़ा ने जाते ही, गिरफ्तार होते ही सारी डिटेल्स गिरफ्तार करने वालों के सामने रख दी थी और जो जो चीज़ें जहां जहां मौजूद हैं उन्होंने वो भी। अच्छा, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। जो लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी शायद सियालकोट से हुई, बहरिया टाउन से उनकी गिरफ्तारी हुई। बहरिया टाउन में उनका एक प्राइवेट घर है, तो वहां पे कुछ और लोग भी मौजूद थे। हम इसमें नहीं जाते, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी के क्रेडिट लेने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत भी पेश है। लेकिन मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं। सोर्सेज ने जब पता चलाया, वो लोग जो इस टीम में शामिल थे उसमें से एक दोस्त से रब्ता हुआ तो उसने बताया, उसने कहा बहुत ऊपर से ऑर्डर्स थे। ऑर्डर मैं आपको बताता हूं कहानी खुली कहां पे। सीए स्पोर्ट्स आपको पता है वो क्रिकेट बैट शर्ट बनाने वाली एक कंपनी है और जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिन लोगों का स्पोर्ट्स के साथ शगफ है, उनको पता होगा। सीए स्पोर्ट्स के मालिक, उन्होंने वहां पे सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी बनाई। फिर उनसे ये जो इकबाल संघेड़ा साहब हैं, ये लेते देते रहे, मामलात उनसे करते रहे। बिलाखिर वो भी तंग आ गया। इसके साथ ही साथ ये सिर्फ एक कंप्लेनेंट नहीं है, इसके साथ कुछ और शिकायत भी थी इकबाल संघेड़ा से, क्योंकि ये जो इकबाल संघेड़ा है, ही वॉज राइट हैंड टू ख्वाजा आसिफ और ये आरओ भी थे ये इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब के। इस चीज को लेकर शायद उनको प्राउड फील कर रहे थे। और मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि इन्होंने पीएमएलएन की टिकट दिलवाने के लिए एक बंदे से इन्होंने एक बड़ी रिश्वत तलब की थी। उसमें कोई मर्सिडीज गाड़ी भी थी और शायद, और इससे जो बरामदगी हुई वो भी आप इमेजिन करें, रोलेक्स घड़ी है, गाड़ियां हैं, घर हैं, अरबों रुपया है। तो ये एक एडीसीआर की कहानी है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं, ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पे ये गिरफ्तारी नहीं हुई। ये उसी हुक्म पे गिरफ्तारी हुई है जो ताजर मिले थे फील्ड मार्शल साहब को और उन्होंने जाके कहा था कि जी हम डबल टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये जो गिरफ्तारियां और छापे और पर्चे हैं ना, ये काइंडली कानून खत्म करवाएं। तो फील्ड मार्शल साहब ने यूं करके वो कानून खत्म करवा दिया था। तो अब आपको समझ लग गई कि प्रेशर कहां से था। तो नाज़रीन, ये था प्रेशर। अब कहने वाले राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं जी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को पता चला तो उन्होंने ये हुक्म दिया। अच्छा, साथ ही साथ एक और भी बयानिया चल रहा है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बयान दिया, स्टेटमेंट दी, जब ख्वाजा आसिफ साहब का एडीसीआर पकड़ा गया, उन्होंने कोशिश की रिहाई की, वो नहीं रिहा हुए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास गए तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इस तरह से स्टेटमेंट दो। अच्छा, अब ये दोनों चीजों में तजाद है। अगर तो मरियम नवाज साहिबा की मर्जी से गिरफ्तारी हुई तो फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब को खामोश हो जाना चाहिए था
चूंकि ये जो गिरफ्तारी है ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मियां नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ तीनों की मर्जी के बगैर नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब से एस्टेब्लिशमेंट तंग है, इस्तीफा चाहती है। बिल्कुल भी नहीं तंग। अगर तंग होते तो ख्वाजा आसिफ साहब को जितवाने वाले वो हैं। 10 मिनट में ख्वाजा आसिफ साहब को नाअहल करवाते और वजारत खत्म हो जानी थी, जिस तरह पीटीआई के लोगों को करवाया जा रहा है। तो नाज़रीन ये बिल्कुल कहानी है और हुकूमत की जानिब से एक बयानिया और अपनी जो कमजोरियां और नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए ये एक र्यूमर छोड़ी जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा ये चाह रही हैं, हुकूमत ये चाह रही है। कोई भी किसी भी हुकूमत के चाहने से कुछ भी नहीं हो रहा, कोई और चाहने वाले हैं, उनकी चाहने से ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको समझ लग गई होगी मैं कहां आपको लेके जा रहा हूं। अच्छा, अब एक तो ये है कि बरामदगियां हो गई हैं। इकबाल सिंघड़ा ने जाते ही जुबान खोल दी, उसने कहा मेरा फलां फलां जगह पे मेरे रिलेशंस हैं, ये बंदे मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। अब आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि बहुत जल्द ये जो दायरा कार है ना, इसको वसी किया जा रहा है और इसमें बहुत से लोग आने वाले हैं। इसी वजह से अब पंजाब हुकूमत को ये लगता है कि हमें रिजाइन कर देना चाहिए। इसलिए मरियम नवाज साहिबा ने शायद ये कहा प्रेशर में कि जी अगर प्रेशर डाला जाएगा तो रिजाइन कर दूंगा। दूसरी जानिब नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब के बारे में भी कहा, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं भी रिजाइन कर दूंगा। कुछ वज़रा ने भी रिजाइन करने की बातें की हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन, वो जो एक पेज वाली कहानी बनी हुई थी ना, अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब होना शुरू होगी। और इसमें मेन कॉज क्या है? करप्शन। 2000 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं पेट्रोलियम के डिपार्टमेंट में और इसमें जो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस को कम करना था वो भी ये हुकूमत कम करने में नाकाम रही। OGDCL जो है वो इसको कम नहीं कर पाया। फिर इसके बाद 1427 अरब रुपए की रिकवरियां थी, वो भी नहीं हो पाई। इट मीन्स दैट ये एक डिपार्टमेंट है पेट्रोलियम का। इसी तरह से आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठाएंगे, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो कौमी असम्बली का हो, नेशनल आपको डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे आपको बेज़ाब्तियां मिलेंगी। और ये वही आपको अब अंदाजा हो गया। वो जो आप चंद रोज पहले ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि जी अरबों रुपए की करप्शन हुई है पंजाब में, जो बेज़ाब्तियां सामने आई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर। तो अगर जीरो टॉलरेंस होती तो फिर तो ये हुकूमत ही कायम ना होती। नाज़रीन, मैंने आपके सामने सारी खबरें रख दी हैं। इकबाल सिंघड़ा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोग भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो जो विरक साहब का नाम लेते हैं ना, कि उनकी गिरफ्तारी हो। उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि उनके पास बहुत बड़े राज हैं और वो बहुत तगड़ा बंदा है एस्टेब्लिशमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में ना, तो उसकी रूट्स बहुत गहरी हैं। लेट्स सी दैट नाज़रीन, बार मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, मेरे सोर्सेज ने ये पता चलाया है कि आने वाले चंद दिनों में और भी मजीद कुछ गिरफ्तारियां होने वाली हैं और उसमें कुछ हुकूमती वज़रा भी शामिल होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा जो सियासी मंजरनामा है। KPK में गवर्नर और इसके अलावा अमीर मुकाम साहब फरमा रहे हैं नंबर पूरे होंगे कि तो ख़त्म कर देंगे। नंबर पूरे करना आपके लिए कोई मसला है? जिस तरह से 8 MNAs यहाँ पे नाअहल हो गए, और वो जो 8 MNAs हैं आप इमेजिन करें, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेनेट के जो लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर कायमा कमेटियों के सरबराहान, तो आपने तो 10 मिनट में वहाँ पे 10-12 लोगों को नाअहल करवा देना। करवा दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहें कि ये जो PTI के 10 हमायती याफ्ता MPs हैं इनको नाअहल करें, वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात करवाएं और सुकून से अपनी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ PMLN के लिए रास्ता इतना साफ नहीं है जितना ये बता रहे हैं। इनकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाते हैं। और मैं आपको ये दोबारा फिर ये कंफर्म सोर्सेज की खबर बता रहा हूं कि अब वहां पे सख्ती बढ़ गई है। इन टर्म्स ऑफ सख्ती मैं आपको बताता हूं किस तरह से, कि अब वहां से जवाब आने शुरू हो गए हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नाअहली क्यों है, ये करप्शन क्यों है। और इनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इनको लेकर आई है, इनकी हेल्प की है। ब्यूरोक्रेसी के आपको पता है कि ये मोहताज हैं, तो एक दूसरे को अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की सियासी ताज़ा तरीन सूरत हाल। PMLN शदीद खतरे में है, शदीद परेशानी के आलम में है और फंसी हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो अवामी बयानियां बना के सुकून से साइड पे बैठ गए हैं। KPK की हुकूमत खत्म भी हो गई तो वो यहीं के यहीं रहेंगे और KPK हुकूमत खत्म नहीं होगी। मैं आपको बारहा ये बता रहा हूं, उसकी वजह वहां पे एक तो अमन अमान की सूरत हाल वो खराब है, ऑपरेशन हो रहा है, और ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वहां पे कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी कायम हो जाए। इट मीन्स दैट PTI को सुकून है, PMLN ने जवाब देना है एस्टेब्लिशमेंट को। ये जो बेज़ाब्तियां अब आपने के सामने ही है कि वापडा में भी रिटायर्ड जर्नैल को लगा दिया गया, फिर उसके बाद एक एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट भी क्रिएट की गई है जिसके ऊपर एक हाजिर सर्विस जनरल को अपॉइंट किया जा रहा है। ये सारी अपॉइंटमेंट्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि खदशात यही हैं कि अगर इनको शुतर बेमहार छोड़ दिया गया PMLN वालों को, तो 5 साल के बाद ये जो अरबों हजारों अरब की करप्शन आ रही है ना,
तो ये करोड़ों अरबों की करप्शन हो जाएंगी। इस दुआ के साथ कि मामला जो हैं वो खुश असलूबी से तय पा जाएं। खबरें मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आपके पास भी कोई अहम इंफॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।